अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js की सीरीज में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डायनामिकली क्लासेस किस तरह बाइंड करते हैं यूजिंग द vbind डायरेक्टिव। इससे पहले हम vbind डायरेक्टिव का यूज कर चुके हैं एट्रीब्यूट बाइंडिंग के लिए, और आज हम देखेंगे कि हम vbind को यूज करते हुए क्लासेस किस तरह बाइंड करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने कोड पे, और मैं अगर लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास VHTML डायरेक्टिव क्या है, मींस कि हम किस तरह जो रॉ HTML है उसको अपनी टेम्पलेट में बाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था, VHTML। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि vbind का यूज करते हुए हम डायनामिक क्लासेस जो है वो किस तरह अपने किसी भी एलिमेंट पे जो है वो बाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सम टाइम हमारे पास एप्लीकेशन में कुछ इस तरह के सिनेरियोज आ जाते हैं कि हम एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है उसको उसकी ट्रूथनेस पे हम चाहते हैं कि हमारे एलिमेंट पे क्या हो, एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। उस स्टाइलिंग को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम vbind डायरेक्टिव का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लेता हूँ और उसके अंदर मैं आज का टॉपिक जो है उसके बारे में लिख देता हूँ, बाइंडिंग क्लासेस। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में आता हूँ और मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ इस एक्टिव के नाम से, और रैप फंक्शन मैंने लिया और उसमें मैंने ट्रू पास कर दिया। और मैं यहाँ पे स्टाइलिंग क्रिएट करता हूँ। स्टाइलिंग क्या है, एक्टिव। और मैं यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज है वो 2.4 रैम, और उसके बाद जो है मैं कलर क्या यूज करता हूँ, रेड। मैंने कलर क्या यूज किया है, रेड यूज किया है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये जो एक्टिव की क्लास है ये इस डिव एलिमेंट पे उस वक्त अप्लाई हो जिस वक्त इस एक्टिव की वैल्यू क्या हो, ट्रू हो। तो हम देखते हैं कि हम ये जो क्लास है इसको डायनेमिकली बाइंड किस तरह कर सकते हैं यूजिंग द vbind डायरेक्टिव। तो यहाँ मैं आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, vbind डायरेक्टिव लेता हूँ, और जो एट्रीब्यूट मैंने बाइंड करना है वो कौन सा करना है, क्लास। उसके बाद मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया एक। तो इसमें दो चीजें होती हैं, आप ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स यूज करके भी क्लासेस बाइंड कर सकते हो और आप अरे का सिंटैक्स यूज करके भी क्लासेस बाइंड कर सकते हो। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह बाइंड कर। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इज एक्टिव मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है, मैं इसको लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक्टिव लिखता हूँ। एक्टिव क्या है, मेरी ये जो क्लास है मैंने क्रिएट की हुई है, मैंने उसका नाम लिखा, उस क्लास का नाम लिखा, और उसके बाद मैंने कॉलन डाला है, और फिर मैंने क्या लिखा है, इज एक्टिव। कहने का मतलब ये है कि इज एक्टिव ट्रू होगा तो कौन सी क्लास अप्लाई होगी, एक्टिव क्लास अप्लाई होगी। ठीक है, तो अब जो एक्टिव क्लास है वो किस चीज पे बेस कर रही है, इस प्रॉपर्टी पे बेस कर रही है। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी तो हमारे पास इस पे कौन सी, इस एलिमेंट पे कौन सी क्लास बाइंड हो जाएगी, वो एक्टिव की क्लास बाइंड हो जाएगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट रन करता हूँ। npm run dev की कमांड है हमारे पास। तो अगर मैं ब्राउजर में जाऊं तो ये देख सकते हैं कि इस पे क्या हुआ, उस div पे वो क्लास बाइंड हो चुकी है जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की थी इज एक्टिव। इज एक्टिव हमारे पास क्या था, ट्रू। ट्रू था तो उसने क्या किया है, उसकी ट्रूथनेस की बेस पे क्या किया है कि उसने एक्टिव क्लास इस पे बाइंड कर दी है। तो ये आप स्टाइलिंग भी देख सकते हैं। अगर इन केस में दोबारा जाता हूँ और उसमें इसको मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर दूं, तो दोबारा जाके देखते हैं, आप देख सकते हैं कि अब इस पे आपको कोई क्लास बाइंड हुई हुई नजर नहीं आएगी। हमारे पास एट्रीब्यूट बाइंड हो चुका है क्लास का, मगर जो क्लास बाइंड होनी थी वो नहीं हुई है। एट्रीब्यूट बाइंड हो गया मगर एक्टिव क्लास जो बाइंड होनी थी वो बाइंड नहीं हुई है। वो क्यों बाइंड नहीं हुई है, हमारे पास जो मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी या एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था इस एक्टिव का, उसकी वो उसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास फॉल्स है। तो आप जब भी इस तरह कोई डायनामिक क्लास बाइंड करते हैं तो उसकी जो डायनामिक क्लास होती है वो हमेशा डिपेंड करती है आपकी कंडीशन पे, उसकी ट्रूथनेस, मतलब कि कंडीशन आपकी ट्रू हो, या फिर आपके पास कोई वेरिएबल जो आपने क्रिएट किया होता है या प्रॉपर्टी क्रिएट की होती है उसके ट्रू होने पे डिपेंड कर रही होती है। तो इस तरह हमने क्या किया है कि हमने एक एक्टिव क्लास थी हमारे पास जो हमने बाइंड की है यूजिंग द डायनेमिक वी बाइंड एट्रीब्यूट, मतलब वी बाइंड जो हमने यूज किया है, डायरेक्टिव यूज किया, सॉरी वी बाइंड डायरेक्टिव यूज किया हमने। उसके जरिए हमने क्या किया है कि एक क्लास बाइंड की अपने डिव एलिमेंट पे, और यहाँ पे आप मल्टीपल भी बाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इधर मैं लेता हूँ
टेक्स्ट ब्लू ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज एक्टिव, और मैं इस कलर को कमेंट आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये जो मैंने क्लास बताई है आपको, इसको लेता हूँ और मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि वो ये जो दूसरी क्लास मैंने ली है टेक्स्ट ब्लू, वो भी इस पे डिपेंड कर रही है। ये तो मैं इसके लिए अलग से कोई वेरिएबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और मैं इस पे लिख देता हूँ ट्रू, एंड मैं यूज करता हूँ इसको यहाँ पे। अगर मैं दोबारा आपको लेके जाऊं ब्राउजर पे, तो ये देख सकते हैं कि अब इस पे जो क्लास बाइंड हुई है वो कौन सी बाइंड हुई है, टेक्स्ट ब्लू। वो दूसरी क्लास जो हमारे पास थी वो कौन सी थी, एक्टिव की, जबकि एक्टिव की क्लास हमारे पास बाइंड नहीं हुई। क्यों? कि उसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, फॉल्स, जबकि कलर की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, वो ट्रू है। तो ये ट्रूथनेस पे बेस कर रही होती है, जो आपने वेरिएबल या आपकी कंडीशन है उसकी ट्रूथनेस पे बेस कर रही होती है। उसकी बेस पे आपके पास क्या होता है, वी बाइंड डायरेक्टिव यूज होता है और डायनामिकली क्लासेस आपकी क्या होती हैं, बाइंड होती हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट का साइंटिक्स था, इसको हमने यूज किया और मल्टीपल यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने पास क्लासेस बाइंड कर सकते हैं। और अगर इन केस आप कोई प्लेन क्लास बाइंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्लास लिखेंगे और लेट्स सपोज मैं इधर लिख देता हूँ हेडिंग लिख देता हूँ। तो मैं दोबारा ब्राउजर पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट ब्लू के साथ मेरी दूसरी क्लास कौन सी है, हेडिंग है। तो ये आप बाय डिफॉल्ट कोई आपने टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट सॉरी कोई स्टाइलिंग दी हुई है तो आप वो देख सकते हैं। हेडिंग के अंदर में कोई भी डिफॉल्ट जो मेरे पास स्टाइलिंग है वो मैं दे देता हूँ। और जब टेक्स्ट स्टाइल की बात आती है, टेक्स्ट ब्लू की बात आती है, तो वो मैं क्या करूंगा, वो मैं डायनामिकली इस पे अटैच कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट का साइंटिक्स। अगर मैं आपको थोड़ा इसको और डिफाइन कर दूं तो ये तो एक अप्रोच थी कि आपने इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो आपने लिख दी, जिस तरह ये एक्टिव है या टेक्स्ट ब्लू है। तो आप इनको इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ अगर मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ क्लासेस के नाम से, और यहाँ पे मैं आऊँ और मैं लिखता हूँ रेफ, मैंने फंक्शन क्रिएट किया और ये इसके अंदर में पहली जो मेरे पास क्लास थी वो कौन सी थी, एक्टिव। में से कहता हूँ उसको ट्रू कर दो, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास थी वो मेरे पास कौन सी थी, टेक्स्ट ब्लू, और मैं इसको कहता हूँ कि ये फॉल्स हो जाए। तो ये जो क्लासेस है मैं इसको उठा के यहाँ पे बाइंड कर दूँ, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे बाइंड कर दिया। तो मैं आपको अपने कोड पे लेके जाऊँ, सॉरी ब्राउजर पे लेके जाऊँ, तो आप देखेंगे कि उस पर क्लास बाइंड हुई हुई है एक्टिव की और हेडिंग की बाइंड हुई है। अच्छा, ये एक्टिव की और हेडिंग की क्यों बाइंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिव को मैंने क्या रखा हुआ है, ट्रू रखा हुआ है, जबकि टेक्स्ट ब्लू जो लिखा हुआ है उसको मैंने क्या रखा हुआ है, फॉल्स रखा हुआ है। अगर मैं इसको भी ट्रू कर दूं और दोबारा हम जाते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखें अब उस पे एक्टिव जो क्लास मैंने लगाई थी वो भी बाइंड हो चुकी है, टेक्स्ट ब्लू की भी बाइंड हो चुकी है, और जो प्लेन क्लास मैंने यूज की थी हेडिंग की वो भी है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि आप क्लासेस को डायनामिकली बाइंड कर सकते हैं अपने HTML के एलिमेंट्स पे। तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइंटिक्स था जो हमने यूज किया और उसके थ्रू हमने क्या की, क्लासेस बाइंड की। अब देखते हैं कि हम रे को यूज करते हुए किस तरह मल्टीपल क्लासेस बाइंड कर सकते हैं या सिंगल क्लास बाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये क्लासेस को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे एक रे ले लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं कोई क्लासेस बाइंड करना चाहता हूँ, एक सिंगल या मल्टीपल बाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्लासेस का नाम भी लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक्टिव लिखा और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेता हूँ वो टेक्स्ट ब्लू लेता हूँ, और मैं दोबारा जाऊं ब्राउजर पे, तो आप देखेंगे अगेन आपके पास एक्टिव, टेक्स्ट ब्लू और हेडिंग, ये तीनों क्लासेस आपके पास क्या हो चुकी हैं, बाइंड हो चुकी हैं। हेडिंग जो आपके पास प्लेन है, और ये दोनों हमारे पास कहाँ से आ रही हैं, रे जो हमने यूज की है वहां से आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्टिव भी की है और टेक्स्ट ब्लू भी की है। और आप यहाँ पे कोई लेट्स सपोज आपके पास ऐसा सिनेरियो भी आ जाता है कि आप कोई कंडीशनली क्लास बाइंड करना चाहते हैं, मींस कि आपने ये एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में बाइंड कर दी, मगर एक्टिव की जो क्लास है वो आपके पास कंडीशनली बाइंड आप करना चाहते हैं। तो उसको अरे को यूज करते हैं, उसको किस तरह कंडीशनली बाइंड करना है वो भी देखते हैं हम। तो उसके लिए आप वही ऑब्जेक्ट का साइंटिक्स यूज करेंगे यहाँ पे, और आप एक्टिव लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इज एक्टिव, ठीक है। अच्छा, दोबारा जाते हैं ब्राउजर पे। अच्छा, इसमें एक चीज देख रहे हैं आप, टेक्स्ट ब्लू भी जो है हमारे पास बाइंड हो चुकी है,
हेडिंग तो ऑलरेडी हमारे पास प्लेन उसमें फॉर्म में थी तो वो भी बाइंड हो चुकी है, मगर जो हमारे पास एक्टिव थी वो नहीं हुई है। पहले मैं बताता हूँ आपको कि किस वजह से नहीं हुई है। तो वजह क्या है उसमें कि मेरे पास आप देख रहे हैं कि इस एक्टिव का जो वेरिएबल है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है मेरे पास। और अगर मैं इसे ट्रू करता हूँ तो क्या होगा, ये भी बाइंड हो जाएगी। तो दोबारा अपने ब्राउजर में जाते हैं और नाउ यू कैन सी हमारे पास क्या है, एक्टिव भी बाइंड हो चुकी है। तो वो मैंने आपको बताया किस चीज पे डिपेंड कर रही थी, जो हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की है उसकी ट्रुथनेस पे डिपेंड कर रही थी, और प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, इज एक्टिव। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि हम वी बाइंड का यूज करते हुए किस तरह क्लासेस जो है हमारे पास वो बाइंड करते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी चीज आपको और भी बताता चलूँ, आपने देखा होगा मोस्टली मैं ये वी बाइंड यूज करता हूँ, इसका एक शॉर्ट साइंटिक्स भी होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये वी बाइंड जिस वक्त आप कॉलन लगाते हैं तो आपको ये वी बाइंड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनकेस अगर आप नहीं भी लगाते तो ये सेम उसी तरह काम करेगा। तो अगेन ब्राउजर में अगर जाऊँ तो ये देख रहे हैं आप उसी तरह सेम उसी तरह काम कर रहा है। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है कि आप जस्ट कॉलन लिखें और उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, और उसके बाद आप जो भी एक्सप्रेशन देंगे वो उसको रिजॉल्व करके आपके लिए रिजल्ट जो है वो उस एट्रीब्यूट पे बाइंड कर देगा, उसको असाइन कर देगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि हम क्लासेस को डायनामिकली किस तरह बाइंड कर सकते हैं यूजिंग द वी बाइंड डायरेक्टिव। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। इन केस अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा और मैं उसको आपके लिए रिजॉल्व भी करूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।